पीटीआई क़यादत ने बानी के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया, फिर भी प्रोपेगेंडा किया गया। अलीमा खान हर बात पर वीटो कर देती हैं, हमेशा कहा मुज़ाकिरात ही में मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म भी मुज़ाकिरात की बात करते रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को खत लिखा, हम पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। हमने क्लियर किया था कि कोई भी कैदी हो आईन और कानून के मुताबिक इलाज देंगे। हमने कहा था एक अपने डॉक्टर का नाम भी दे दें। पीटीआई ने कहा डॉक्टर नहीं, खानदान का एक फर्द कार्रवाई में डाल लें। दोनों चीजें हो गई तो कहा गया कि बानी को 1 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल करा दें। हमने कहा डॉक्टर्स की हिदायत पर बानी को 2 हफ्ते के लिए भी अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। सियासी रहनुमाओं ने कहा हम बानी के इलाज मोलॉजिस्ट से मुतमईन हैं। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि मर्जी के डॉक्टर से मुआयना करवाकर इस किस्म की रिपोर्ट जारी की गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि उनकी बानी से मुलाकात हुई, ना ही बात। डॉक्टर आसिम यूसुफ के बकौल उन्होंने बानी का मुआयना किया, ना देख भाल कर सके, वो रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ इस वजह से मेडिकल रिपोर्ट को रद्द करती है। तर्जुमान पीटीआई का बानी सफारी, उनके अहल खाना और जाती मौलिज की मुलाकात कराने का मुतालिबा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि बानी की आंख के इलाज और रिपोर्ट की तैयारी में शफाफियत नहीं है। बानी से अगर जाती मौलिक डॉक्टर सलमान यूसुफ की ही मुलाकात करवा दी जाए तो एहतजाज रुक जाएगा। अपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना 5वें रोज में दाखिल। इस्लामाबाद के रेड जोन में 2 मकामात पर धरना जारी। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तसल्ली न होने तक धरना जारी रखने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात कराए। पीटीआई ने पार्टी मामला चलाने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा, नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा शामिल। बानी पीटीआई को डील दी जा रही है, ना ढील, तमाम बातें कयास आराइयां हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी पीटीआई की सेहत बहुत बेहतर है, सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बानी की सेहत के मसाइल को तिबी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से उनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में पेश सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। कंपाउंड से मुल्हिक 37 बाय 35 का लॉन भी मौजूद है। बानी लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान मुयस्सर। बानी नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चपातियाँ खाते हैं और अनार का जूस भी पीते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। आज ही कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। सड़कों की बंदिश के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी केपी और आईजी केपी पेश। एडवोकेट जनरल ने बताया कि पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए गए हैं। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हमारी डोमेन नहीं, एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। आईजी जुल्फकार हमीद ने इस्तदा की कि 2 दिन दिए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया 2 दिन नहीं, आज से कार्रवाई शुरू करें। बदकिस्मती है हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। केपी में उनकी अपनी सोच है, वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। कोई काम उनने केपी में नहीं किया, कोई काम उनने पाकिस्तान में नहीं किया। जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। जेल नहीं काट सकते तो कोई और आसान काम कर लें। सियासत में ऐसा होता है। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गार्ड बन जाते। सदर जरदारी के फिर बानी पीटीआई पर तनकीद। बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा
शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ चलने का इरादा है। हमने एक सोच पर हुकूमत बनाई है। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की। फैज हमीद को क्या पता कैसे हुकूमत करनी और रिलीफ देना है। मुझे पता था बलूचिस्तान के अवाम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बलोचों को खुद डिमांड देंगे, ये मांगो। सदर जरदारी का कहना था कि हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। मुल्क में हर किस्म की नेमत है, तसलसल और सोच नहीं। मियाँ साहब कोशिश कर रहे हैं, हालात पहले से बेहतर हैं। मजीद कहा कि पीपी हुकूमत मारकुटाई पर उतरी हुई है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में कोई काम नहीं किया। इस शख्स को रोज भाषण देने की आदत थी। सदर मुमलिकत ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसकी 1 इंच पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने वो कीमतें जो हैं वो चाहे वो गरां फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। और मैंने हिदायत आईजी साहब को भी जारी कर दी है। जो रमजान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफा तकरीबन 40 लाख से जायद खानदानों को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के जरिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाजा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है, तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है। तब हुकूमत का 40 लाख से ज्यादा खानदानों को रमजान कार्ड देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत निगहबान रमजान प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आला का रमजान में महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इक़दामात का ऐलान। तमाम अज़ला की इंतजामिया को अवामी रिलीफ यकीनी बनाने के लिए भरपूर जिम्मेदारी निभाने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ मिलेगा, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद से गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस नेटवर्क पकड़ा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे का रात गए G16 में कार्रवाई। 3 डॉक्टर्स और अमला गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुर्दों की पैवंदकारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी कब्जे में ले ली गई। मौके पर पैवंदकारी के लिए मौजूद 3 मरीजों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी पुलिस के छापे के बाद मौके पर पहुंची।